नेपाल ने चीन से यारी निभाई और नोट छापने का ठेका चीनी कंपनी को दे दिया। मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुका। नए नोट में नेपाल ने भारत के हिस्से को अपना बता दिया। इसे लेकर विवाद हो गया और विवाद अब ऐसा है कि यह मामला सदन में गूंज रहा है। जी हाँ, लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सांसद अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक सवाल पूछा, जिसका जवाब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया। उनसे सवाल पूछा गया था कि नेपाल ने जो भारत का हिस्सा अपने नोट में दिखा दिया है, उसको लेकर क्या हो रहा है। इसका जवाब भारत के विदेश मंत्री के द्वारा कुछ इस तरह से दिया गया। Sir, can the Honourable Minister enlighten the House that Nepal has printed on their currency showing Indian territories? Regarding the point made by the Honourable Member on the Nepal currency, our position regarding our borders is very clear. So, I think if there is any expectation in any of our neighbors that by doing something it would get India to change its position, I think they should be very clear that is not the case. I'm sure the entire House agrees with me in that regard. दरअसल पड़ोसी देश नेपाल ने न सिर्फ चीनी कंपनी को नोट छापने का ठेका दे दिया, बल्कि इसमें नोट की रीडिजाइनिंग हुई और फिर उसमें एक ऐसा काम किया गया जिसे लेकर विवाद हो गया। दरअसल सरकार ने वहां 100 रुपए के नोट पर उत्तराखंड के भारतीय हिस्सों को अपना हिस्सा बताते हुए छाप दिया। ये नोट चीनी कंपनी छाप रही है। इससे भी इरादों की साजिश की महक आती है। लगभग 372 वर्ग किलोमीटर के विवादित क्षेत्र पर भारत और नेपाल दोनों ही अपना दावा करते रहे हैं। हालांकि ये इलाके उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शामिल हैं और यही बात भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी साफ तौर पर कही कि कोई कुछ भी दावा कर ले, इससे कुछ नहीं होता। दरअसल जो हिस्सा भारत का है वो भारत का ही हिस्सा रहेगा और इसमें कोई दो राय पूरे सदन को नहीं है। हालांकि ये हर किसी को मालूम है कि हाल के साल में नेपाल चीन की गोदी में खेल रहा है और यही वजह है कि वो लगातार ऐसे भारत विरोधी कदम उठाता रहता है। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें।